आज बात करेंगे ट्रेडिंग रूल्स के बारे में। चाहे कोई ट्रेडर नया है, चाहे पुराना है, चाहे आज काम कर रहा है या फ्यूचर में आएगा, रूल्स कभी नहीं बदलने वाले, वो हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। अब ट्रेडिंग रूल्स में ना कई तरह की चीज़ें आती हैं और ये हर किसी के लिए, जैसे मैंने सामने लिखा हुआ है, ट्रेडिंग रूल फॉर एवरीवन। चाहे आप छोटे पैसे वाले के बारे में बात करें, चाहे बड़े पैसे वाले के बारे में बात करें, चाहे किसी को कुछ आए या ना आए, एवरीवन में एवरीबडी आ रहा है, हर कोई। ठीक है, एवरीवन इज इंक्लूडिंग एवरीबडी। जितने भी लोग हैं, हर किसी पे मार्केट में एक चीज़ अप्लाई होती है, एक चीज़ लागू होती है, वो है रूल्स। और रूल्स के कई तरह के टाइप हैं। ठीक है, रूल्स में जैसे हम बात करते हैं, सबसे मेन और असली जो चीज़ रहेगी वो रहेगी टाइम। ठीक है, तो आपको मार्केट के अंदर जो काम करने का टाइम है, अगर आप फॉरेक्स मार्केट में काम करते हैं तो आप 5 to 9 PM इवनिंग का जो टाइम है आपका, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा करने का। तो जैसे आप जानते हो, टाइम की अगर मैं बात करूँ तो फॉरेक्स में काम करने वालों लोगों के लिए टाइम की कोई कमी नहीं होती। जो टाइम है इनफ है उनके पास। मार्केट 23 आवर्स चलता है और 5 दिन चलता है। ठीक है, 23 घंटे और 5 दिन चलता है, तो उनके लिए काम करने की कोई दिक्कत तो है ही नहीं। लेकिन मार्केट ने जो एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा टाइम बना के आपके लिए रखा है, उसको आपको अवॉइड करना है। और आपको बेस्ट रिजल्ट अगर चाहिए तो 5 to 9 PM के बीच में आपको काम करना है। इसका पीछे बहुत सारे लोग रीज़न बताते हैं कि न्यूयॉर्क सेशन जो है वो एक्टिव रहता है। ठीक है, वजह कुछ भी हो, लेकिन सेशन हो या टाइम, इस दौरान आपको कुछ अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। लाइक इस टाइम पे आपको मार्केट के अंदर मोमेंटम देखने को लिए मिलेगा। ओके, आपको मार्केट रेंज में नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर मैं रेंज बाउंड की अगर बात करूं तो मार्केट आपको रेंज बाउंड देखने के लिए नहीं मिलती, और आपके टारगेट आपको ईजिली इस दौरान आपको देखने के लिए मिलेंगे। और एक मेन चीज़ और, आपको इस दौरान मैनिपुलेशन बहुत कम देखने के लिए मिलता है। ठीक है, क्योंकि इस सेशन के दौरान न्यूयॉर्क के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एक्टिव रहता है। इंडिया से जो लोग हैं वो भी हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लोग मार्केट के अंदर काम करते हैं वो सारे इस दौरान आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको इनफ वॉल्यूम मिलेगा। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो इनफ मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला आपको। पहली चीज़ तो आपकी टाइम। तो जो भी लोग मार्केट के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो फेल हो रहे हैं, या वो लोग जो मार्केट में नया आने की सोच रहे हैं इन फ्यूचर, तो उन लोगों के लिए मेरी तरफ से बेस्ट एडवाइस ये है कि आप 5 to 9 PM काम करें। 4 घंटे आपके लिए इनफ है, ये लगभग 4 घंटे बनेंगे। टाइम के अंदर आपकी, टाइम के बाद दूसरी चीज़ आएगी आपका तरीका, जिसको हम स्ट्रेटजी का नाम देते हैं। अगर आप किसी स्ट्रेटजी या तरीके की बात करेंगे तो मेरी लैंग्वेज में या मेरी नज़र में वो चीज़ ऐसी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बुक है, और उस बुक के अंदर से आपने 1 या 2 पेजेस को निकाल लिया, और उस 1 या 2 पेज पे आप फोकस करके आपने एक चीज़ बना ली जिसको हम स्ट्रेटजी बोलते हैं। तो जो मैंने आपको टाइम बताया, उस टाइम पे अगर आप काम करते हैं तो आपकी स्ट्रेटजी आपके लिए बेस्ट काम करने वाली है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी। ठीक है, तो जो तरीका या जो स्ट्रेटजी है आपकी, अगर वो आपकी दिन के दौरान अगर आप काम करने की कोशिश करेंगे, वो आपको कम रिजल्ट्स देंगी। बट अगर आप न्यूयॉर्क सेशन या इवनिंग 5 to 9 PM के बीच में अगर आप काम करने की कोशिश करते हैं तो स्ट्रेटजी के रिजल्ट आपको बेस्ट देखने के लिए मिलेंगे। अब अगर स्ट्रेटजी की बात करें तो स्ट्रेटजी, आप किस स्ट्रेटजी पे काम करते हैं वो सारी चीज़ें अलग रहेंगी। लेकिन आप, मेरी नज़र में क्या है कि स्ट्रेटजी से जो अगर मैं बेटर या बेस्ट चीज़ की बात करूँ तो वो है आपकी मार्केट का प्रोसेस। तो आपको अल्टीमेटली आप स्ट्रेटजी सीख लो या कुछ सीख लो, अगर आपको मार्केट का प्रोसेस नहीं पता तो एट द एंड आपकी स्ट्रेटजी जो है वो फेल होने वाली है। ठीक है, ये दूसरी चीज़ आपकी ये हुई कि आप जो भी चीज़ पे स्टडी कर रहे हो उस चीज़ पे काम करो, ये दूसरा नियम है। थर्ड नियम, कोई गुरु ज़रूर बनाओ। आप नए हैं, पुराने हैं, कामयाब हैं, नहीं कामयाब हैं, या मार्केट में आने की सोच रहे हैं, तो आपको क्या करना है, किसी को भी गुरु बना सकते हैं। आपका दोस्त हो सकता है, कोई अदर पर्सन हो सकता है जो इस लाइन से रिलेटेड हो। गुरु कौन हो? ओनली शेयर मार्केट से रिलेटेड। इस फील्ड के अलावा अगर आपको कोई किसी अदर पर्सन को गुरु बनाना तो उससे बचें। अगर आपको गुरु बनाना है
तो उसी पर्सन को बनाएं जो मार्केट से रिलेटेड होगा, वो उन सारी चीज़ों से निकल चुका है, वो उन सारी चीज़ों को जानता है, उन प्लस और माइनस चीज़ें हैं जो उनको समझता है। तो आपको किसी को गुरु ज़रूर बनाना है, वो आपको गाइड करेगा। गुरु का काम क्या करेगा? आपको गाइड करेगा। उसकी सुननी है, उसकी माननी है, उसकी काम करने के तरीके को जानना है, समझना है, तभी आप मार्केट में कामयाब हो पाएंगे। 3 चीज़ें होगी। फोर्थ चीज़ क्या है? फोर्थ चीज़ ये है आपकी कि मार्केट के अंदर जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है उस पे फोकस ज़रूर करना है। ठीक है, गुरु ज़रूर बनाना है। और मार्केट में जो बड़ा टाइम फ्रेम अगर मैं बात करूं तो 4 आवर, डेली, वीकली, मंथली, इन टाइम फ्रेम्स पे नज़र रखें। इन टाइम फ्रेम्स पे क्या रखें? नज़र रखें। अगर आप इन टाइम फ्रेम पे नज़र रखेंगे तो आप ओवरऑल मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे और काफ़ी हद तक आप उसको समझ भी सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला तरीका मैंने बताया आपका टाइम, दूसरा चीज़ मैंने बताया आपका स्ट्रेटजी। जो भी आप स्ट्रेटजी उस पर प्रैक्टिस करो, बेस्ट बनाओ, और उस बेस्ट बनाने के बाद उस पर आप काम कर सकते हो। तीसरी चीज़, गुरु ज़रूर बनाएं, क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी बेसिक बातें होंगी जो आपको ईजिली बता पाएंगे। आप उन चीज़ों को समझ के अच्छे से अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हो। ठीक है। फोर्थ, आपको बड़े टाइम फ्रेम पे फोकस जरूर करके चलना है। बड़े टाइम फ्रेम में जैसे 4 आवर, डेली, वीकली, इन टाइम फ्रेम पे आपको नज़र रख के ज़रूर चलनी है। 5वां रूल, SL ज़रूर लगाएं। आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट कुछ करे ना करे, आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बट आपको अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट जरूर करना है। तो SL जरूर लगाना है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका कितना भी बेस्ट सेटअप बने, कितना भी ख़राब सेटअप बने, लेकिन आपको SL जरूर लगाना है। 6th पॉइंट जो आपका निकल के आया इधर से, आपको रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करना है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि जो भी आपका फंड, जो भी आपके पास फंड मौजूद है, उस फंड को आपको टुकड़ों में बांट लेना है। मेरी तरफ से एडवाइस ही रहेगी, फॉर एग्जांपल आपके पास $1000 है, तो आप उसको क्या करो, $250, $250, $250 एंड $250। ठीक है, इस प्रकार से आप उसके 4 टुकड़े बांट लें। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2 अकाउंट बना लें। एक अकाउंट में $1000 रखें, उसमें से $250 निकाल के सेपरेट अकाउंट में डाल के सिर्फ इस पे काम करें। ठीक है, इसको आपको जीरो करना है या इसी पे आपको प्रॉफिट करना है। सेम, अगर ये प्रॉफिट लॉस हो जाए तो नेक्स्ट पार्ट पे जाना है, उसके बाद अगर लॉस हो जाए तो नेक्स्ट पे, उसके बाद नेक्स्ट पे। बट ये कभी होगा नहीं अगर आपने चीज़ों को अच्छे से सीखा है तो रिस्क मैनेजमेंट को आपको ध्यान में रखना है। 7वां पॉइंट, आपको मनी मैनेजमेंट पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट जो दो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जैसे आप उस फंड के टुकड़े करोगे, उस फंड से आपकी मनी भी मैनेज हो रही है, और मनी मैनेज जैसे ही हो रही है तो आपका रिस्क भी ऑटोमेटिकली मैनेज हो रहा है। 8वां पॉइंट अगर मैं लेके चलूँ तो आपको जो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रहता है, ठीक है, जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है, एटलीस्ट 1:2 या 1:3 आपको एटलीस्ट लेके चलना है। ओके, रिस्क रिवॉर्ड का प्रॉपर ध्यान रखें। 9th पॉइंट जो आप मार्केट में ले सकते हो वो है CTC करना। जब आप नए हो या आपके अंदर किसी प्रकार की बेचैनी चल रही है मार्केट के अंदर, या आप डाउटफुल कैटेगरी में हो, कंफ्यूज हो, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, अपनी ट्रेड को CTC कर दो। CTC का मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप करंट रेट चल रहा है 100 पे आपने बाई किया और आपका SL है 95। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला और ऊपर चलने के बाद करंट रेट चल रहा है 110, तो अब अपने SL को उठा के उसी पॉइंट पे ले आओ जिस पॉइंट पे आपने एंट्री करी थी। ठीक है, 100 पे आपने एंट्री करी, बाई की, तो आपको क्या करना है, आपका जो स्टॉप लॉस था 90, उसको 100 या 100 के अबव रख दो इधर। फॉर एग्जांपल, आपने SL को CTC या उससे थोड़ा सा ऊपर, जब हम उसी रेट पे रखते हैं तो उसको CTC बोलते हैं, और अगर उससे थोड़ा ऊपर करते हैं या मार्केट के साथ साथ उसको मूव कराते रहेंगे तो उसको हम ट्रेल बोलते हैं, ट्रेलिंग योर SL। बस ये 2 कैटेगरी आपको देखने के लिए मिलेंगी। जहाँ आप बाई कर रहे हो उसी पॉइंट पे रख दो या उससे थोड़ा सा प्लस करके रख दो। इससे क्या होगा, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में आना स्टार्ट करती है तो आप विदाउट एनी लॉस बाहर निकल जाओगे, और अगर आपके फेवर में वो चल रही है तो इससे आपके फंड जो हैं
और ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अगर आप मार्केट के अंदर काम करने के लिए आएंगे तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। आप चाहें तो इन चीज़ों को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, जान सकते हैं, होगा उससे कुछ भी ज़्यादा नहीं। नियम यही हैं, बेसिक यही है, यही बेस रहेगा, ठीक है। और मार्केट के अंदर सही टाइम पे काम करें, अपने पैसे को प्रोटेक्ट करके रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप मार्केट के अंदर एक दिन ज़रूर कामयाब होएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।